आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। किस संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन हो रहा है? करैल विधानसभा 110 के बीजेपी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल ने 64 बूथों पर शिकायत दर्ज की कि इन बूथों पर घपला हुआ है वोटों में। तो कल परीक्षक जी और रिटर्निंग ऑफिसर की और हम लोगों की उपस्थिति में, बीजेपी के भी कार्यकर्ता की उपस्थिति में वहाँ पर एक एक बूथों की जांच की गई और जांच में सारे बूथ सही पाए गए और निष्पक्ष चुनाव हुआ है वहाँ पर। और ये लोग झूठ बोलकर, क्योंकि बड़ी तादाद में ये चुनाव हार रहे हैं और अपनी जमानत भी जब्त नहीं करा पा रहे हैं, उनकी जमानत भी जब्त हो रही है। इस कारण वो बौखलाए हुए हैं और बौखलाने के आधार पर वो इस तरह की शिकायत कर रही है। बताया गया जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन उन्होंने पुलिस के कर्मियों के साथ भी अभद्रता की है, उनके बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। इस पर क्या? बीजेपी के लोग तो कार्यकर्ता बहुत लोग उधम मचा रहे हैं। कई जगह घटनाएं आई हैं, पुलिस के साथ भी घटनाएं उन्होंने की हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों पर भी कई जगह मारपीट की है। तो इस तरह की घटनाएं वो कर रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्ता की नशे में वो बिल्कुल पगलाए गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर एक बघेल द्वारा, एसपी सिंह बघेल द्वारा टिप्पणी की गई है, अशब्द बातें कही गई हैं उसको लेकर। एसपी सिंह बघेल मंत्री हैं, उनको मर्यादित भाषा में प्रयोग करना चाहिए। इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी भी अमर्यादित भाषा नहीं बोलते हैं, हमेशा सही भाषा बोलते हैं। कोई भी बात है, वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो बौखलाने हुए हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एसपी सिंह बघेल ने जो शिकायत की थी उसके तथ्यों पर जांच कराएगी। क्या रिपोर्ट आधार पर, किस ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक द्वारा इस पर जांच की गई, क्या रिपोर्ट हासिल में आया? उसमें सारी जगह जांच सही पाई गई है। एक जगह आशा कार्यकर्ती थी, जो वहाँ पर आशा कार्यकर्तियों को डॉक्टर लोगों ने वहाँ लगा रखा था। तो एक पीठासीन अधिकारी की कहीं ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण उसकी मदद करने के लिए बैठा लिया गया था। उस कारण उन्होंने उस पर वो निरस्त कर रही हैं उस बूथ को, जसवंतपुर 266 नंबर। भाई साहब, बीजेपी जो प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल हैं उनके द्वारा समाजवादी पार्टी पर, उनके कार्यकर्ताओं पर, कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। क्या मामला है, किस तरीके की जांच कराई जाए? रीचुनाव कराने की मांग की है। देखिए, एसपी सिंह बघेल और उनका निर्वाचन अभिकर्ता दोनों पूरे दिन पूरे विधानसभा क्षेत्र में बराबर घूमते रहे और उन्होंने पूरे दिन शाम को 6 बजे तक कोई शिकायत नहीं की। इसके बाद उन्होंने जब मतदान केंद्रों का रुझान देख लिया और मतदान का रुझान देख लिया कि हम बुरी तरह से पराजित हो रहे हैं, हमारी जमानत भी नहीं बच रही है, तब उन्होंने उन मतदान केंद्रों को, जो सपा के पक्ष के मतदान केंद्र थे, उनको जो है टारगेट करने की कोशिश की है। ये जो है उन्होंने चुनाव आयोग में भी शिकायत की और जो है जो प्रेक्षक हैं चुनाव आयोग के, उनको भी लिख के दिया। उन्होंने सारे मतदान केंद्रों का रिकॉर्ड निकलवाया और पीठासीन अधिकारी की डायरी और उनके जो है अन्य अभिलेख थे उनका मिलान करने के बाद, और इन मतदान केंद्रों पर दिन में सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट ने विजिट में ये बराबर लिखा था कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। अंत में पीठासीन अधिकारी ने भी उस पर टिप्पणी लिखी कि शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ। ऐसे मतदान केंद्रों को उन्होंने जो है ये दिखाया कि इस पर फर्जी मतदान हुआ है। ये निश्चित रूप से उनकी हताशा और निराशा को इंगित करता है। वो जानते हैं कि हम चुनाव में अपनी जमानत नहीं बचा पा रहे हैं। पूरा करैल विधानसभा का मतदाता जाति धर्म से ऊपर उठ करके उसने जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी को वोट किया है। तो इसलिए वो अपना चेहरा अब जो है साफ करने के लिए कि हम क्यों हार गए, क्यों हमारी जमानत जब्त हो गई, ये सब बहानेबाजी है। अच्छा, बीजेपी द्वारा उनको प्रत्याशी बनाया गया था, केंद्रीय मंत्री हैं, पुलिस पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई है, इस पर क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल, इनका ये इतिहास रहा है कि जहाँ से भी चुनाव लड़ते हैं वहाँ ये इसी तरह की चुनाव में अभद्रता करते हैं और गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं।
यहाँ भी कल उन्होंने अंतिम समय में वहाँ करहल कस्बे में चुनाव के मतदान केंद्रों पर जाकर के इन्होंने उद्यम किया, गड़बड़ी की है। और पुलिस ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ भी अभद्रता की। इनके साथ जो घटनाएं होती हैं उसमें समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और घटनाएं कर रहे हैं। ये झूठा आरोप है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है, तो ये भी अपनी कद के हिसाब से झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने कहीं न तो मतदान केंद्र पर कोई अव्यवस्था फैलाई है, न कोई फर्जी मतदान किया है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा करहल विधानसभा क्षेत्र, और करहल विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, मैनपुरी के चारों विधानसभा क्षेत्र जो है पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्स के हवाले थे। हर मतदान केंद्र पर 4-4, 6-6 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात थे। उन्होंने किसी मतदान केंद्र पर कोई गड़बड़ी नहीं होने दी, किसी तरह की कोई अनियमितता नहीं होने दी, किसी मतदान केंद्र पर पत्ता नहीं हिला है। ये पूरा मतदान जो है वो बिल्कुल स्वच्छ तरीके से हुआ, और जो जेन्युइन मतदाता था वही मतदान केंद्र तक पहुंचा है।